कुछ हेल्प करवाऊँ आपकी? अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है कि मुझे अपने सारे काम खुद करने की आदत है। वैसे रूमी, बड़ी खुशकिस्मत हो तुम। कितना अच्छा है ताबिश, कितना ख्याल करता है तुम्हारा, और देखो कितनी सादगी है इसमें। और तुम्हारे सास ससुर भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, देखा है मैंने। भाई आगे पीछे नौकर, घूमने फिरने के लिए गाड़ी, तुम्हारे तो मजे हो गए। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी नंद कैसी है तुम्हारे साथ? सैरिश बहुत अच्छी है भाभी, घर का माहौल भी बहुत अच्छा है और सब बहुत केयर करते हैं। चलो अच्छा है ना, कोई तो खुश है, वरना कई तो ऐसे हैं जिनकी कोई ख्वाहिश ही पूरी नहीं होती जिंदगी भर। तो भी क्या दिया है ताबिश ने, वो दिखाई नहीं? एक कंगन। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है और कितने भारी कंगन है। माशाल्लाह कहते हैं शानजे, माशाल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह। जी अम्मी, मैं कौन सा नजर लगा रही हूँ उसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यार करने वालों की भी नजर लग जाती है। ये मैं रखती हूँ। ताबिश, मुझे कुछ मीठा खाने का दिल कर। अब हाँ, डैशबोर्ड खोलो, कुछ रखा हुआ होगा, आई थिंक टॉफीज वगैरह है, देखो। हाँ यस, थैंक यू। मुझे भी दो। कौन सा, कोई और फ्लेवर है? आई थिंक यस, गिव मी द ऑरेंज वन। वैसे रूमी, मैं तो डर ही गया था कि सबिया आंटी तुम्हें आज रोक ना ले। थैंक यू। और अगर मैं खुद रुकने का कह देती तो? ऐसे कैसे कह देती? मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है, और पता है ना। अब सोचो, चंद दिनों में तुम्हारा ये हाल हो गया तो मेरी अम्मी मुझे कितना मिस करती होंगी। ये बात तो है, आई एग्रीड। जब मैंने मामा से कहा ही नहीं था कि मैं अम्मी की तरफ रुकने जा रही हूँ तो उनकी इजाजत के बगैर थोड़ी रुक सकती थी। इतना अच्छा लगता है ना जब तुम मामा को मामा बुलाती हो और पापा को पापा। सिर्फ बुलाती नहीं हूँ, दिल से मानती भी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल है ही इतना खूबसूरत, और मुझे तो सैरिश पे हैरत होती है, इतनी जल्दी तुम्हारे साथ एडजस्ट हो गई। एंड आई एम श्योर इसमें भी कमाल तुम्हारा ही है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। और चाहिए? नो नो, आई थिंक कहीं रुककर आइसक्रीम ना खाएं। भाई भाभी, आप लोग किसी शादी पे गए थे? नहीं, हम सबिया आंटी की तरफ गए थे, फिर वापसी पर डिनर पर चले गए थे। ओह अच्छा। अम्मी तुम्हारा बहुत पूछ रही थी सैरिश। हाँ। अच्छा रियली? मामा पापा कहाँ हैं? वो कमरे में है, सो रही होंगी शायद। ठीक, चल। चलो, मैं आप भाभी, मैंने आपसे एक बात करनी थी। बोलो। देखिए, अब अगर आपका स्टेटस हायर हो ही गया है तो अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा इम्प्रूव कर लें। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी आप डिनर पे इतने इतने फैंसी कपड़े पहन के गई थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। लेकिन ताबिश और मामा कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। भाई आपको कुछ क्यों कहेंगे भाभी? और मम्मी ने ये सोचा होगा कि आपकी क्लास में तो लोग तैयार ही ऐसे होते, तो कुछ कहने का क्या फायदा, राइट? मेरी बात माने, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें, बदलें अपने स्टाइल को, वरना भाई कहीं तंग ना आ जाए आपसे।
सोचिएगा इस बारे में। अरे भाभी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड टू सी यू। सारिम भाई, मीट माय फ्रेंड सैरिश अहमद। सैरिश, सैरिश सब खैरियत है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? हौसला हौसला, सब खैरियत है। बस एक बात बता रही थी। बताओ भी, क्या हुआ है? प्यार। व्हाट? आई एम इन लव। आई मीन किससे? कौन है वो जिससे? आराम से बताती हूँ, इसलिए बुलाया है क्योंकि उससे मिलवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कौन है जिससे मिलवाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है? सारिम। कौन सारिम? अरीशा, तुम्हारे कजन, तुम्हारे सारिम भाई। सारिम भाई? सैरिश, तुम्हें इस वक्त और कोई प्रैंक नहीं सूझा? अब मैं प्रैंक नहीं कर रही हूँ, आई रियली रियली लाइक हिम। और तुम्हें हमारा इंट्रोडक्शन कराना होगा। अच्छा लेकिन सैरिश, सारिम भाई तुमसे बड़े हैं और वो। अरीशा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। वो जैसे भी हैं अब मेरे हैं। लेकिन सैरिश, सारिम भाई और तुम्हारी पर्सनालिटीज काफी डिफरेंट है। और वैसे भी चलो थैंक यू, जाओ और जाके दरवाजा भी बंद कर देना। सैरिश, तुम दोनों टोटली डिफरेंट हो और तुम्हें तो कोई एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, तो फिर सारिम भाई ही क्यों? तो तुम्हें क्या लगता है सारे मुझसे मिलेंगे और मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे? 100% होंगे। बस तुम मिलवाने का इंतजाम करो। सैरिश, प्लीज ट्राई टू अरीशा, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं खराब नहीं होने दूंगी। तुम मेरी हेल्प कर रही हो, बस शराफत से चाय पियो। अच्छा बताओ, यूनिवर्सिटी कैसी थी तुम्हारी? ठीक थी। रोमी जी बेटा, शाम को मिसेस खालिद ने डिनर पर इनवाइट किया है। हम सबको जाना है और तुम रेडी रहना। घर पर इनवाइट किया है? भाभी, यहाँ पे हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ही इनवाइट करते हैं। यहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि घरों में खाना पकाएं और बुलाएं। अच्छा जी, मैं रेडी हो जाऊंगी। अब आप ड्रेस कौन सा पहन रही हैं? पता नहीं, इतने सारे ड्रेसेस हैं, कुछ भी पहन लूंगी। मेरा मतलब है कि दुल्हनों की तरह ना तैयार हो जाइएगा, थोड़ा सेमी फॉर्मल आउटफिट पहनिएगा। क्या हो गया सैरिश? नई नई दुल्हन है, आप कोई वो नॉर्मल कपड़े पहन के तो नहीं जाएगी ना? बेटा तुम अच्छा सा कोई ड्रेस पहन लेना। चलो। ना मैं ज्यादा सादा सादा तो नहीं लग रही, लग तो रही हो, है ना? मगर गजब की लग रही हो। कोई भी देखे ना तो फ्लैट हो जाए। ये कैसी बातें करते हो तुम? इंतहाई फजूल। सच तो कह रहा हूं। चले चलो।
आपका फोन, मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, आप यहाँ पे आकर मुझसे रिसीव कर लें आपका फोन। अजीब आदमी आप, मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे कि बस फोन गिरा कर चले गए। पता नहीं क्या बात है उस लड़की में, सिर्फ 2 बार मिली है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मुझसे मेरा सब कुछ ले गई हो। कितनी मासूमियत है, उसे तो मैं याद भी नहीं था, और वो मेरे जहन से कभी निकली ही नहीं। कोई कैसे किसी से इस हद तक मिल सकता है? वही सादगी, वही मुस्कुराहट, वैसे ही बौखलाहट। शायद कुदरत मुझे किरण से इस लड़की के रूप में दोबारा मिलाना चाहती है। अब की बार मिली तो मैं उसे जरूर बताऊंगा कि वो मुझे अच्छी लगी है। रूमी भाई, अब सरिश, मामा कहाँ हैं और तुम्हारी भाभी कहाँ हैं? मामा तो शायद लाउंज में और भाभी अपने कमरे में। ये आपके हाथ में क्या है? वेट, रूमी। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? तो क्या वापस चले जाएं? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम सब छोड़ो, इधर आकर बैठो। दिस इज फॉर यू। फोन? ताबिश, क्या ये वही फोन है जो मैं उस दिन आपको दिखा रही थी? बिल्कुल वही फोन है, तुम्हारे लिए लेकर आया। थैंक यू सो मच ताबिश, मुझे फोन बहुत पसंद था। आई नो। पसंद था, लेकिन इससे पहले खरीदने की हैसियत नहीं थी। सच बोले भाभी, आपको तो जैकपॉट निकला है। सरिश, तुम मामा को बता दो कि मैं घर आ गया हूं। जी। थैंक यू। आर यू हैप्पी? सारिम, सारिम, अच्छा तो तुम यहाँ हो। तुम्हें पता है वो जो जुबैदा आंटी है ना, उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। और आपने कैसे सोच लिया कि वो लड़की मेरे लिए परफेक्ट ही होगी? अब देखो, ये शादी के लिए ना इस तरह से टाल मटोल करना छोड़ दो प्लीज। क्या कर सकते हैं हम लोग, जो किस्मत का लिखा है उसे तो कोई टाल नहीं सकता ना बेटा। किरण मुझे भी बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद तुम्हारा मंगेतर होना ही लिखा था।
वो मेरा कसूर था। अगर उस दिन मैं उसे अपने साथ सेमिनार ना लेके जाता तो शायद आज वो जिंदा होती, मेरे साथ होती। कैसी बातें कर रहे हो? और अपने आप को इस तरह से ब्लेम देना छोड़ दो। किस्मत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता बेटा, मैंने कहा ना तुमसे। अब ये बताओ कि तुम्हारे लिए दूसरी किरण कहाँ से लाऊं ढूंढ कर? मैं ढूंढ के लाऊंगा उसे और एक दिन आपके सामने ला खड़ा करूंगा उसे। सच कह रहे हो? खुश रहो। अगर कुदरत ने मुझे दोबारा उससे मिलवाया बगैर किसी वजह या ताल्लुक के, तो यकीनन कुदरत कुछ इशारा दे रही है। नहीं नहीं भाई भाई भाई, भाई मैं यहाँ बैठूंगी, चले आप हमेशा यहाँ बैठते हैं, वहां जाके बैठे जाए। ये सैरिश, आज तुम्हारी भाभी ने अपने हाथों से खाना बनाया, अच्छा हो तुम आ गई हो। भाई अब डिपेंड ये करता है कि हमारी बेटी ने सब्जी खानी है या नहीं खानी। बघारे बैगन देने हैं भाभी ने। That's great. ऐसा हो सकता है कि मेरी प्यारी सी भाभी ने इतनी मेहनत से सब्जी बनाई हो और मैं ना खाऊं? वैसे भी पूरा घर महक रहा था खाने की खुशबू से। क्या बात है रोमी, यानी तुम्हारा भी जादू सैरिश पर चल गया। भाई सब्जी खाने को तैयार हो गई। क्यों नहीं, भाभी ने इतने प्यार से मेरे लिए बनाई है तो मैं क्यों ना खाऊं? यार आप लोग, अब मुझे तो भूख लगी है, मैं खाना ले रहा हूँ। आप नहीं खाना? भाभी मुझे पानी पास कर देंगे प्लीज? हाँ। ये लो। अरे क्या हो गया? सैरिश, सैरिश, रानी, रानी बैंडेज लेकर आओ जल्दी से। रानी, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, उसके स्टिचेस लगेंगे। नहीं भाई, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस रानी, क्या मैं अंदर आ सकती? आ जाए। अब कैसी तबीयत है? ठीक। शुक्र है, कोई घबराने वाली बात नहीं। हो भी सकती थी मगर मैंने होने नहीं दी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नो थैंक्स। सॉरी, मेरी वजह से आपकी खाना बनाने की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं। भाभी, आइंदा के बाद अपनी मर्जी का खाना बनाने या खिलाने की हिम्मत ना कीजिएगा, और अगर बहुत दिल चाहे तो मुझसे इजाजत लेना ना भूलिएगा। अंडरस्टैंड? शुक्र है, कोई घबराने वाली बात नहीं। हो भी सकती थी मगर मैंने होने नहीं दी। वो मुझे मात देने के लिए अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती है। या अल्लाह, मैं कैसे करूंगी उसका मुकाबला? मुझे हिम्मत और बर्दाश्त दे मेरे अल्लाह। आमीन। वाह
वाह बेटा वाह, हमारी बेटी को तो गार्डनिंग का भी शौक है। जी पापा, बहुत शौक है। और अम्मी कहती हैं मुझे ये शौक अपने वालिद साहब से विरसे में मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा आप एक काम करो, आप नए अंदाज और नए तरीके से ना इस पूरे गार्डन को रीडिजाइन करो। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताओ। इवन अगर आपको माली की हेल्प चाहिए तो मैं आपको माली भी मंगवा दूंगा। आप सच कह रहे हैं, मैं ये कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, ये आपका अपना घर है, आपका जो दिल चाहे आप करो। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा पापा, थैंक यू सो मच। ये मामा कहाँ है आपकी? मामा शायद नीचे लॉन में। मम्मी पापा, आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे बेटा, तुम्हारा पैर कैसा है? अब बहुत बेहतर है, फिक्र ना करें। पापा मुझे आपसे कुछ काम था। बोलो बेटा। कुछ पैसे चाहिए थे। खैरियत बेटा? क्यों चाहिए और कितने चाहिए? सब खैरियत है। मैं भाई और भाभी को सरप्राइज हनीमून गिफ्ट करना चाहती हूँ। यही तो उनका टाइम है एज अ न्यूलीवेड कपल घूमने फिरने का। अरे वाह, ये तो आइडिया बहुत अच्छा है। एक्चुअली बेटा मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी अपने भाई और भाभी के लिए इस तरह सोचती है। क्यों ना सोचूं? भाई भी तो मेरा इतना ख्याल करते हैं। बेटा पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। देखा, मैं आपसे कहती थी ना, मेरी बेटी इतनी बुरी नहीं है। इसके मिजाज में काफी तब्दीली आ गई। और ये पिक्चर कैसी है? ये इतनी अच्छी नहीं है। ये पिक्चर अच्छी। हाँ। हाय, अस्सलाम वालेकुम भाभी। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? अब डिस्टर्ब कर दिया तो आ जाओ। नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, आ जाती हूँ। मैंने पूछना था कि आप भाभी को हनीमून पे कहीं ले जा रहे हैं कि नहीं? कहाँ लेकर जाना चाहिए जनाब? किसी अच्छी जगह पे, किसी एक्सोटिक लोकेशन पे, राइट? क्योंकि भाभी तो कुछ कहेंगे नहीं, उनके यहाँ तो कहीं ऐसी जगह पे जाया नहीं जाता। ठीक है सरिश, हम सोचते हैं इसके बारे में। सोचते हैं? आपको मेरे होते हुए कुछ सोचने की जरूरत है? मैंने आपका सारा ट्रिप प्लान कर दिया है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। 4 दिन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। क्या? जी मेरे भाई, आपका हनीमून पैकेज मेरी, पापा और मामा की तरफ से गिफ्ट है और 4 दिन के अंदर आपको डिटेल्स आ जाएगी। बहुत प्यारी है मेरी बहन, इतने बड़े बड़े काम करने लगी है, वो भी भाई से पूछे बगैर। थैंक यू। लव यू भाई। एंजॉय भाभी। वापस। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सहरिश हमारे लिए सब कुछ प्लान करेगी। सच अ स्वीट सिस्टर। वाकई बहुत प्यार करती है आपसे। लेकिन इसका क्रेडिट ना तुम्हें भी चाहता है। इतने कम टाइम में तुम इस तरह उसे घुल मिल गई, वरना सहरिश वो किसी से भी इतना कंसर्न नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि उससे कई ज्यादा मोहब्बत आप करते हैं उससे। क्या मतलब? मतलब ये कि नई नवेली दुल्हन सामने बैठी है और अभी भी अपनी बहन की बातें कर रहे हैं आप। जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी आपकी बहन से? अच्छा मुझे पिक्चर दिखाएं। ये भी रख दूं क्या? जी भाभी, इसकी तो बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा सहरिश, इस तरह सेटिंग से रखना कि आराम से निकाल कर पहन ले। हाँ भाई प्लीज, आपकी पैकिंग सहरिश कर रही है। ओके, इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट। क्या बात है आपकी? भाभी, आपके पास कोई पर्स है जिसके अंदर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सके? हाँ, ये। हाउ क्यूट। हाँ तो अच्छा आएगा। भाभी, आपके पास सिद्दीकी एम्पायर का कार्ड क्या कर रहा है? पता नहीं, फेंक तो इसे। भाई लाए थे बैग, शायद उन्हें किसी ने दिया।
अच्छा मैं नहा कर आता हूँ। जी। भाभी अपना NIC वगैरह बैग में रख लीजिएगा। ठीक है, लाइए मैं कर देती हूँ। चलें जी, पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन। थैंक यू। पैक करने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ तैयारी करें। जाने तो मैंने आपको देना नहीं। हेलो हेलो, क्या हाल है? आज कैसे याद कर लिया? एक छोटा सा काम कहा था तुम्हें, वो भी नहीं हुआ तुमसे। सैरिश, वो छोटा सा काम नहीं है और मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा कि मैं सारिम भाई से क्या और कैसे बात करूं। अरीशा, यू आर कंप्लीटली यूजलेस। अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कोई सेटिंग बनाती हूँ। वैसे सैरिश, तुम ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या तुम्हारा ये वन साइडेड डिसीजन ठीक है? 100% ठीक है। एंड मिस अरीशा, मुझे ज्यादा लेक्चर्स मत दो, जो कहा है ना वो करो बस। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कुछ प्लान करती हूँ। ओके, गुड गर्ल, बाय। ठीक है आपने, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अम्मी? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हो? ठीक है यार, इधर आओ। कैसे हो? ठीक हो? आप सब अचानक? क्यों, तुम्हें बुरा लगा है क्या? नहीं भाभी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग आए। मुझे तो सैरिश ने कहा था कि सभी आंटी को इनवाइट कर ले, वैसे तो वो आएंगी नहीं, इस बहाने रूमी से भी मुलाकात हो जाएगी। वो जा रही है ना हनीमून पे। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। रूमी, मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें इस तरह अपने ससुराल वालों के साथ हंसता मुस्कुराता देख के, माशाल्लाह। और सैरिश तो भाई बहुत अच्छी बच्ची है, तभी तो इसने हमारा इतना ख्याल रखा। थैंक यू सो मच आंटी। सैरिश, वैसे एक बात बताऊं, मैं ना तुम्हारे बारे में सोचती थी कि तुम बहुत मगरूर टाइप की लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। भाई कौन है जो अपने भाई और भाभी के लिए इतना सोचे? भाभी, अक्सर लोग ऐसे ही धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जैसी मैं लगती हूँ वैसी मैं हूँ ही नहीं। मैं आपको अपना कमरा दिखाऊं? हाँ। और आप बताएं, सब ठीक ठाक है ना? अल्लाह का करम, बस इसी में जान अटकी रहती है मेरी तो। चले गए सब लोग? जी मामा चले गए। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? फ्लाइट का टाइम होने वाला है, अच्छा वक्त से थोड़ा पहले पहुंच जाओ। पापा बस निकल रहे हैं, मिल तो लो। ओके मामा। हाफिज। और सुनो, तुमने सारी पैकिंग ध्यान से कर ली है ना तुम लोगों ने? कोई चीज रह तो नहीं गई? सारी पैकिंग कर ली है, सारा सामान गाड़ी में भी रखवा दिया। डन है। मम्मी, ऐसे कैसे हो सकता है कुछ रह जाए? आपकी बेटी ने पैकिंग की है। भाई, आपने NIC रख ली? अरे हाँ, वो रूमी मुझे CNIC तो ला दो, इट्स इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ तैयारी करें, जाने तो मैंने आपको देना नहीं। रूमी बेटा कहाँ खो गई आप? CNIC लीजिए ना आप, बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सख्ती है एयरपोर्ट पर, उसके बगैर आप जा ना सकेंगी। जी बस अभी लाती।
इसीलिए मैं कह रही थी कि सब चीजें चेक कर लो, कोई चीज रह ना जाए। Hi, I'm gonna miss you so much. I'll miss you too. अपना ख्याल रखना और मामा पापा का भी, ठीक है? तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। हम अपना ख्याल रखेंगे, बस आप प्लीज खाना टाइम पर हाँ, खाइएगा। मैं टाइम से खा लूंगी। प्लीज। ताबिश के संभाल के रख ले। बाय सैरिश। बाय। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप दोनों खवातीन ने एक दूसरे को खुदाफिज कर लिया तो हम चल सकते हैं अब। ओके बेटा, हाफिज। चलो। ओके सैरिश, मैं कॉल करके अपडेट लेता रहूंगा, ठीक है? ओके बेटा, ओके सैरिश। ओके, हाफिज। सारिम, तुम में अब वो बात नहीं रही, तुम बिल्कुल खेलना भूल गए हो। What? Seriously? पहली बात यह है कि जब तुम यहाँ पे थी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेलता था, इसलिए मेरी प्रैक्टिस थी। Now you've gone मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो not my fault. एक्सक्यूज मी, तुम पहले भी कोई अच्छे प्लेयर नहीं थे, बिल्कुल अनाड़ी हो गए हो अब तो। मैं और अनाड़ी इसमें कोई दो राय तो नहीं है, तुम अनाड़ी हो। नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाओ, then see who wins. आ जाओ तो तैयार हो जाओ फिर से हारने के लिए। Let's do it. वाह भाई वाह, सारिम और माहम कितने खुश हैं। वरना सारिम ने तो इस किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना ही बंद कर दिया था। लगता है सिर्फ सारी में खुश है। क्यों 24 घंटे माहम से नाराज रहती, जबकि वो तुम्हारी सगी बहन की इकलौती औलाद है, तुम्हारी भांजी। आप शायद भूल रहे हैं, मैं जानती हूँ कि मेरी भांजी है, लेकिन बेटे की मोहब्बत पे भांजी की मोहब्बत गालिब नहीं आ सकती। जिस वक्त मेरे बेटे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अमेरिका चली गई, और अब जब खुद पे मुसीबत आन पड़ी तो पाकिस्तान आ गई है। अपने बाप का भी ख्याल नहीं किया उसने। जड़े मुद्दे क्यों उखाड़ रही हो? जब सारिम को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें किस बात का एतराज है? मैं तो डरती हूँ कि मेरे वसवसे कहीं सच ना हो जाए। कैसे वसवसे? यही कि माहम फिर से सारिम के साथ कोई उम्मीद ना लगा ले। बेगम, सारिम और माहम बहुत पुराने दोस्त हैं। अगर वो इस अरसे में शादी कर लेते तो तुम क्या कर लेती? और बिलफर्ज ऐसा हो भी जाए तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश होंगी कि मेरी भांजी मेरी बहू बने। लेकिन मैं अपने सारिम को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि माहम दोबारा से हर्ट हो। Alright, that's it. I'm too tired. I think I'm growing old. आंटी फिर से हरा दिया आपके बेटे को। सारिम, मान क्यों नहीं लेते हो अब जब हार ही गए हो कि माहम जो है वो बहुत अच्छी प्लेयर है? क्योंकि मैं नहीं आ रहा अम्मी, और दूसरी बात है ये जब खेलती है ना तो ये सिर्फ प्लेयर ही अच्छी होती है, बाकी इसमें कोई और क्वालिटी नहीं है। लायर। प्लीज लड़ना बंद करो, आओ बैठो, चाय ठंडी हो रही। चलो बैठे में बैठ जाए। हाँ। बाबा, वैसे आपको भी खेलना चाहिए मेरे साथ। हाँ, अब यही उम्र रह गई हमारी खेलने की। ताबिश का रात को फोन आया था, खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मम्मी, इस्लामाबाद ही गए ना जो यहाँ से 2 घंटे दूर है। अब तो ऐसे कह रही जैसे मलेशिया चले गए। रिलैक्स। रूमी से बात हुई आपकी? रूमी की आवाज में तो इतनी चमक थी, वो तो बहुत खुश थी।
ताबिश का रात को फोन आया था, खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मम्मी इस्लामाबाद ही गए ना, जो यहाँ से 2 घंटे दूर है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मलेशिया चले गए। रिलैक्स। आपकी रूमी से बात हुई? रूमी से बात हुई थी, उसकी आवाज में तो इतनी चमक थी, बहुत खुश थी वो। अच्छा, रानी इतनी बुरी चाय बनाई कि हालत तक कड़वा हो गया है। नहीं बेटा, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। चाय तो बिल्कुल ठीक है, वैसे ही है जैसे रोज बनती है। कमाल है, आप लोगों को तो उसकी कोई बात पूरी नहीं लगती, उसे इतना सरवर चढ़ा लिया आप लोगों ने। अच्छा मैं दूसरी चाय बनवा देती हूँ। रानी नहीं चाहिए मुझे दूसरी चाय, जा रही हूं मैं। क्या हो जाता है इसे, क्यों इसके अंदर इतनी कड़वाहट है? कभी कभी अंदर की कड़वाहट बाहर आ जाती है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, आप चाय पिए। अम्मी लाए, बाकी मैं काट देती हूँ। नहीं नहीं, मैंने ये काट लिया है, हंडिया चढ़ाइए, बस तुम जल्दी से ये धो और हंडिया में डाल दो। अच्छा जी। रूमी का फोन आया था, बता रही थी दोनों पहुंच गए हैं साथ खैरियत होटल। वाह भाई, हमारे यहाँ तो आपको पता है कोई घूमने फिरने जाता नहीं है, और अगर कोई गलती से चला भी जाए तो रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं। और सैरिश बता रही थी कि उसने तो उन दोनों के लिए 5 स्टार होटल बुक कराया है। माशाल्लाह बहुत खुश थी, कह रही थी कि कल नारायण कागान की तरफ निकल जाएंगे। अच्छा, बड़ी खुशकिस्मत है रूमी। आपको याद है शादी के बाद मुझे आरिफ क्लिफ्टन घुमाने के लिए लेकर गए थे, वो भी आपके कहने पे। हाँ मुझे सब याद है। उस वक्त आरिफ की इतनी इनकम नहीं थी कि वो तुम्हें किसी दूसरे शहर घुमाने के लिए लेके जाता। हाँ, और मुझे ये भी याद है कि जब अयान होने वाला था तो आपने मुझे बाइक पे बैठने से मना कर दिया था, और आरिफ के पास तो इतने पैसे होते नहीं थे कि वो मुझे टैक्सी में घुमाए। तो बस यूं ही चलते फिरते ही हनीमून हो गया हमारा। बेटा अब आयान है ना, तुम दोनों उसे साथ ले जाके घूम फिर आना। शानजे बहुत देर हो गई है, जल्दी जरा हाथ चलाओ। आयान अगर आ गया ना और उसे खाने को कुछ ना मिला, पूरा घर सर पे उठा लेगा। जी जी अम्मी, खाना ही तो बना रही हूँ। खाना बनाने के लिए तो हूँ मैं इस घर में। हेलो। हेलो, क्या हाल है, कैसी हो? ठीक, कुछ कहा था तुमसे? हाँ बाबा, मुझे याद है, इसीलिए कॉल की है। जल्दी बताओ। सारे भाई के ऑफिस में पीए की जॉब के लिए किसी की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर लूं। पीए की जॉब? पीए की जॉब? मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। हाँ, उनकी पीए अभी नोटिस पीरियड पे है, तो कुछ टाइम लग जाएगा। गुड। अच्छा एक काम करो, तुम बात कर लो, लेकिन उन्हें ये ना लगे कि मुझे जॉब की जरूरत है या मैं उनके ऑफिस आना चाहती हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ बाबा, मैं समझ रही हूँ, डोंट वरी। लेकिन सैरिश, यहाँ तक तो मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन सारिम भाई को लेके मैं आगे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। और तुम्हें कमिट करने की ज़रूरत भी नहीं है मैडम। सैरिश के आगे बड़े बड़े मोम हो जाते हैं। तुम्हारे सारिम भाई क्या चीज़ है? वैसे तुम कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही? खैर देख लेंगे। ये बताओ ताबिश भाई के जाने का क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब?
मतलब भाभी कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट निकली। एन वक्त पे सारा प्लान फेल हो गया। तुम्हारा प्लान? और इसकी काफी भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी भाभी को। अच्छा, चलो फिर बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पर्सनल असिस्टेंट। ओके। Thank you. There you go. क्या देख रही हो? चांद देख रही थी। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। जनाब कभी हमें भी देख लिया करें आप। ये चांद तो हमेशा मेरे साथ होता है। तुम्हें पता है ताबिश, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना खुश महसूस नहीं किया। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि इस लम्हे को अपनी मुट्ठी में कैद कर लूं, कहीं जाने ना। तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा, हर पल बस थम जाए। समझ गया। और अगर मुझसे दिल भर गया तो? एक औरत अपने शौहर से बेगर्ज मोहब्बत करती है, हाँ, लेकिन मोहब्बत में मिल्कियत की कायल होती है और हिस्सेदारी तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। समझ गया। तो ताबिश का भी ये वादा है तुमसे कि उसके दिल में और उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी हिस्सेदार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मुझे यकीन। अच्छा बताओ कि कल का क्या प्लान है? वो कल ही पता चलेगा। सरप्राइज है। यस। ठीक है, वेट कर लेती हूँ। लेकिन आज बहुत मजा आया। मुझे भी। तुम भी देखो मेरे साथ चांद। ओके। अरीशा, तुम लेकर तो जा रही हो, लेकिन अगर सारे माँ पे ना हुए तो हम क्या करेंगे? अरे तुम फिक्र मत करो, वो ऑफिस में ही होंगे। अच्छा, तुमने सोच लिया ना कि क्या कहना है? कोई गड़बड़ मत करना, ओके? हाँ, डोंट वरी। बहुत ठंड हो गई है। शॉल तो ठीक से लो तुम। हाँ। थैंक यू। या बैठो। ताबिश, क्या कुछ दिन और नहीं रुक सकते? बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का। मेरी जान, दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, लेकिन ऑफिस की ज्वाइनिंग है। हाँ, छुट्टियां खत्म हो गई हैं। समझ सकती हूँ। पर नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे यहाँ पे। अभी से वादा करना पड़ेगा। पक्का वादा। ओके? अब जल्दी चल लो, चेकआउट का टाइम होता जा रहा है। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और फिर चलेंगे। ओके, पर थोड़ी देर। यस, ओके, भेज दो। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू अरीशा? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सारिम भाई, सैरिश से तो आपकी मुलाकात हुई है ना पहले?
आई डोंट रिमेम्बर। तुम कह रही हो तो यकीनन मिलाऊंगा मैं। अच्छा, वो वैसे हमारा ना यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम डिफरेंट कंपनी से डेटा और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और सैरिश का मेजर भी आईटी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी कंपनी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली जाए। श्योर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मेरी पीए मिस साइमा, शी विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। आई होप कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को। यानी हम जाएं? सारिम भाई, मैं फर्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड के साथ आपके ऑफिस आई हूँ। सॉरी, आप चाय या कॉफी? कॉफी प्लीज। श्योर। यस, 2 कॉफी भेज दें। सारिम भाई, आपने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया? आई एम रियली सॉरी अरीशा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू बी देयर। मिसेस साइमा को बता दूंगा। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शी विल हेल्प यू आउट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, चलता हूँ मैं। अरीशा की बच्ची। लो, बड़ी अच्छी मुलाकात कराई है तुमने। सैरिश, मैंने कहा था ना कि सारिम भाई थोड़े से मुख्तलिफ नेचर के हैं। वो तो मुझे अंदाजा हो गया था, उन्हें तो मैं याद भी नहीं। वैसे हैरत है कोई मुझे भूल जाए। कहीं एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहे थे? एटीट्यूड? मेरा नहीं ख्याल। चलो देखते हैं। वैसे ऐसे पर्सनालिटी पे एटीट्यूड तो बनता है। चलो देखते हैं कि कैसे फिक्स होते हैं तुम्हारे सारिम भाई। वैसे सैरिश, तुम्हें उम्मीद है कि तुम हर चीज अपने मुताबिक फिक्स कर लोगी? ऑब्वियसली अरीशा, मेरी बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझे इतनी देर तक इग्नोर करे? हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे सारिम की कंपनी में जॉब करनी जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा बाबा, आप गाड़ी कहीं रोकोगी? मुझे बहुत भूख लग रही है, और वैसे भी मिसेस साइमा ने तो आज दिमाग ही खा लिया। एक तो तुम और तुम्हारा खाना खत्म ही नहीं होता। कहाँ जाना है बताओ? आई एम रियली सॉरी अरीशा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू बी देयर। मिसेस साइमा को बता दूंगा। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शी विल हेल्प यू आउट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, चलता हूँ मैं। बहुत मजा आया मामा, और आपको पता है मैंने जिंदगी में पहली बार स्नोफॉल देखी। भाई, आपके चेहरों और बातों से तो लग रहा है कि आप लोगों ने सैरिश का सरप्राइज गिफ्ट बहुत एंजॉय किया है। बहुत ज्यादा। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रूमी का तो आने का दिल ही नहीं कर रहा था वहां से, मौसम को देखते हुए। तो मैंने कहा कि भाई अब इतना टाइम हो गया, वापस चलते हैं, मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? मैं ठीक, कैसी है मेरी बहन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन आपके बगैर थोड़ी सी उदास। कैसी हैं भाभी? मैं बिल्कुल ठीक। पता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। चले बैठे। सब छोड़े। सैरिश, दिस इज फॉर यू। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए पसंद की। भाभी ने पसंद किया है? वाओ, शक्ल देख के लग रहा है कि आपने पसंद की हो। अच्छी लगी तुम्हें? हाँ, आई लाइक इट। मामा, क्या आपकी? बहुत प्यारी माशाल्लाह। अरे भाई, हम भी इसी घर में रहते हैं। अरे हाँ रूमी, पापा के लिए तो लेना भूल ही गए। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए भूले हो। ये ले, ये आपके लिए।
थैंक यू, बहुत जबरदस्त यार। देखें तो बोल के देखें ना। इतनी जल्दी क्या है, आप लाएं तो अच्छी चीज होगी। रानी। बेटा कहीं जा रही हो? जी मामा, ये गाड़ी में रखवा दो प्लीज। कुछ गिफ्ट्स लिए थे अम्मी और अयान के लिए, वो ही देने जा रही हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी सलाम कह देना उनको। जी। किसके साथ जा रही हो? अभी तो ड्राइवर के साथ जा रही हूँ, वापसी में दाबिश पिक करेंगे। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। आप कहीं जा रही हैं भाभी? हाँ, अम्मी के घर जा रही हूँ। लेकिन मैंने तो ऑफिस जाना है, कार मुझे चाहिए होगी। तो कोई बात नहीं सरिश, तुम चली जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। ठीक। अरे नहीं बेटा, सैरिश बेटा ये अपनी अम्मी को कह चुकी है और वो इंतजार कर रही होंगी इसका। सैरिश बेटा पहले तुम रूमी को इसके घर ड्रॉप कर देना, फिर चली जाना। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। एक काम करती हूँ भाभी कि मैं आपको पहले ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? हाँ। आप बस 1 मिनट वेट करें, मैं आ रही हूँ। चलें भाभी? चलो बेटा, दाफिज दाफिज। भाभी, वैसे आपकी हिम्मत है जो आपने शादी से पहले उस किस्म के एरिया में गुजारा किया। अच्छा किया जो आपने ताबिश भाई को कन्विंस करके उनसे शादी कर ली। गुड मूव। मैंने तुम्हारे भाई को कन्विंस नहीं किया, उन्होंने खुद मुझे प्रपोज किया था। रियली? लेकिन आपने इनकरेज किया होगा तभी तो उनकी हिम्मत हुई होगी ना। मुझे लगता है बहुत गलत फहमी है तुम्हें मेरे बारे में। नहीं तो क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? वो फकीर नहीं नजर आ रही, इधर आओ। क्या तुम्हें वो शॉल अच्छी नहीं लगी थी? ऐसी बात नहीं है भाभी, लेकिन आपको पता है मैं चीप चीजें नहीं पहनती। लेकिन इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। आपको तो अभी तक हाई क्वालिटी और चीप क्वालिटी का फर्क ही नहीं पता चला है ना। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, मैं सबके जाऊं। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। किसके साथ आई है भाई? सैरिश के साथ आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अरे भाई सैरिश को बाहर से ही भेज दी, अंदर तो ले आती। भाभी वो जल्दी में थी, आप सबको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे। तुम क्यों खड़ी हो? बैठो और ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा रहा था? सफर बहुत अच्छा रहा, अभी आप सबको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। अब रूमी, इन शॉपिंग बैग्स में क्या है? भाभी ये आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ ना। अच्छा, दिखाओ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अयान के लिए। वाह भाई, ये आप खुद अनरैप करेगा। अब भाभी ये मैं लाई हूँ आपके लिए शूज। ये अम्मी आपका। वाह भाई, हाँ ठीक है, वो जो भी पॉइंट्स है वो मैं ऐड करके आपको रीसेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी करता हूँ। भाभी पास्ता बन गया तो भिजवा देना, बहुत भूख लग रही है। पास्ता? रूमी आप पास्ता बना रहे हो बेटा? जी मम्मी,
मैंने भाभी को कहा कि बहुत भूख लग रही है तो रानी के हाथ खाना भिजवा दें। उन्होंने कहा कि वो पास्ता बना के भिजवा रही है। मेरी तो तुमसे कोई बात नहीं हुई। क्या हो गया भाभी? अभी तो आपने मुझे बोला था कि आप पास्ता भिजवाएंगी। रूमी जब कहा था तो बना लेती ना, क्या रानी से बनवा लेती? सैरिश मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। वेट। आप नहीं भाई, इट्स ओके, मुझे नहीं खाना। सैरिश बेटा, मैं शामी कबाब या कोई सैंडविच बनवा देती हूँ। नहीं मम्मी। अरे मैं मम्मी बोला ना मैंने आपको, इट्स फाइन, नहीं है भूख मुझे। रोमी, अगर पास्ता नहीं बनाना था तो मुझे बता दिया होता। कितने गुस्से में गई है, अब वो कुछ भी नहीं खाएगी। जाती हूँ उसके कमरे में, उसे मनाती हूँ। अगर वो नहीं खाएगी तो मेरे हलक से भी एक नवाला नहीं उतरेगा। मामा आप तो जब उसने कहा था तो बना लेती ना। आतिश, मैं शुक्र करो उसने हंगामा नहीं किया ना। वो कितना चीखती चिल्लाती है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस बात का। अब मामा गई हैं, उसे बना कर ही वापस आएंगी। अब उनका भी खाना रह गया ना। रोमी। जी मामा। रूमी बाजी किचन में है। सुबह से मुझसे पूछ पूछ के सैरिश बीबी के पसंद के खाने बना रही हैं। कोशिश कर रही हूँ मामा, बस दुआ करें सैरिश को अच्छा लग जाए। जल्दी से जाके डाइनिंग टेबल ठीक करें। जी ठीक है। इतने प्यार से उसके लिए खाना बना रही हो तो उसे क्यों नहीं पसंद आएगा। और वैसे भी बेटा, सैरिश इस घर की लाडली बेटी है। लाडला तो खैर ताबिश भी है, लेकिन सैरिश के बाद इस घर में कोई बच्चा नहीं आया, तो इसलिए सैरिश सबकी लाडली है। लेकिन बेटा गुस्से की तेज है, दिल की बहुत अच्छी है। उसके अंदर से अभी बचपना नहीं गया। तुम उसका ख्याल रखना। मेरी बात समझ गई होगी? बिल्कुल समझ गई। आप परेशान ना हो, मेरी तरफ से सैरिश को कोई परेशानी नहीं होगी। शाबाश मेरी जान। आप जाकर बैठे, मैं लगाती हूँ। अच्छा, और बस जल्दी आओ, जाके शावर लो। बस आ रही हूँ। रानी जी। रूमी कहाँ है? नजर नहीं आ रही मुझे। रूमी बाजी किचन में है। सैरिश बीबी के लिए आज अपने हाथों से खाना बना रही है। बुलाऊं किचन से? नहीं नहीं, रहने दो, तुम जाओ। ठीक है साहब। क्या बात है, बहुत मसरूफ चल रही हैं। ताबिश, तुम किचन में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? भैया हमें पता चला कि हमारी बेगम खाना बना रही है तो मैंने सोचा आकर मदद कर देता हूँ। तुम मदद करोगे मेरी? उल्टा मेरा सारा काम बिगाड़ दोगे तुम। मैंने खाने में साथ दिया ना तो खाने का मजा दोबारा हो जाएगा। बल्कि एक काम करता हूँ, ये चावल मुझे तो। अच्छा, इसको छोड़। अगर कुछ करना है तो इसमें चमचा चलाओ, मैं सब्जी लेके आती हूँ। ओके। अब बताओ सैरिश, तुम्हें सब अच्छा लगा ना? भाभी इट्स सुपर यमी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने ख्वाम अपने आपको थकाया, कल आप रानी से कह देती, वो बना देती सब कुछ। क्यों रानी से कह देती? मेरी प्यारी सी नंद कल मुझसे नाराज थी, उसको मनाने के लिए कुछ तो करना था ना। बहुत अच्छी बात है, इस तरह बेटा आपस में मोहब्बत बढ़ती है। रूमी, मुझे तुम्हारा अंदाज बहुत अच्छा लगा। और भाभी, मुझे आपकी कभी भी कोई बात बुरी नहीं लगेगी। मुझे आप बहुत पसंद है। सैरिश को तुमने बताया तो नहीं कि सब खाने में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की? सैरिश, इस सब में मेरा भी हाथ है। ओके? रियली? तभी इतना अच्छा है। दैट्स चीटिंग भाभी। राइट। भाभी, आपको क्या लगता है ये सब कुछ करके आप मुझे सबके सामने नीचा दिखा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा है और ना ही चाहा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने मुझे कुछ बनाने को नहीं कहा था।
तुम सिर्फ मुझे ताबिश की आंखों में बुरा बनाना चाहती थी, है ना? चाहती थी नहीं, चाहती हूँ। याद रखिएगा। सैरिश, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बुराई है तो मुझे बताओ, हम इत्मीनान से बैठ के सब सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। और मैं चाहती हूँ अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बुराई है तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, आप ये घर छोड़ के चली जाओ। मेरे दिल की बुराई खत्म हो जाएगी। ये क्या कह रही हो? अभी तो आपने अपने पुराने किए का खमियाजा नहीं भुगता भाभी, और आप नई चालें चलने लगी। मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ सैरिश, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। ओके, और मेरी खुशी इसी में है कि आप चलती रहे, कुर्ती रहे, भाई और मम्मी पापा की नजरों में बुरी बनती रहे, समझी? Thank you so much for bringing these patties, Baba. मम्मा, वो ताबिश को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन्होंने मुझे कहा कि आपसे ले लूं, उन्हें HR में सबमिट करवाने हैं। हाँ बेटा, मैं दे देती हूँ। बेटा रूमी, अब ये तमाम जिम्मेदारियां आपको संभाल लेनी चाहिए। कौसर कब तक संभालेंगे? ताबिश अपनी तमाम ज़रूरी चीज़ें भी कौसर के पास रखवाता है। मेरा ख्याल है कि अब आप लोग कौसर को थोड़ी सी आज़ादी देंगे, कब तक वो आपकी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अरे वाह फैजान, आपने ये तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। रूमी माशाल्लाह समझदार भी है और सलीकामंद भी है। भाई अब अपना घर और अपने शौहर को तुम संभालो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ। घर में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ पुरानी फेंकनी है, अब ये सब आपकी जिम्मेदारी है बेटा। और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स वाली अलमारी की चाबी है वो भी मैं आपको दे दूंगी। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप कोई बूढ़ी थोड़ी ना होगी जो रिटायरमेंट की बातें कर रही है। सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लेती है, और भाभी ये सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? अगर मामा समझ रही हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि जिम्मेदारी उठाऊं तो फिर ठीक है, मैं आपके मयार पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? अब भाभी को पूरे घर का होल्ड कैसे दे सकते हैं? बेटा इसमें होल्ड देने वाली क्या बात है? रूमी इस घर की अकलौती बहू है। अगर कौसर चाह रही हैं कि कुछ जिम्मेदारियां उनके साथ शेयर की जाएं तो इसमें क्या बुराई है? आप तो कल शादी होकर इस घर से चली जाएगी। अल्टीमेटली ये तमाम जिम्मेदारियां तो रूमी ने ही संभाल ली है ना। लेकिन भाभी ने भी तो अपने घर जाना होगा ना कभी कभी, वो इतना बर्डन कैसे संभालेंगी? सैरिश बेटा, मैं कौन से दूसरे घर में शिफ्ट हो रही हूँ? अरे इसी घर में रहूंगी ना। अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं दे दूंगी रूमी को। नहीं, इट्स ओके मामा, मुझे तो आपके साथ की हमेशा जरूरत है, लेकिन अगर सहरिश को बुरा लग रहा है, उसे लग रहा है कि मुझे ये जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए, तो इट्स ओके। जी नहीं भाभी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मम्मी ने जिसको जिम्मेदारी देनी है देती रहो। तो फिर ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बिल्कुल आपके तरीके से घर चलाऊं, और अगर कहीं गलती कर जाऊं तो गाइड कर दीजिए। ओके बेटा, चलो आप, तुम्हें पेपर निकाल के चल। मुझे अंदाजा था कि तुम जरूर आओगी।
जितनी ऊंची उड़ान उड़ने की आप कोशिश कर रही हैं ना, उड़ नहीं पाएंगे। वक्त है, संभल जाए। सैरिश, मैंने मामा से चाबियां मांगी नहीं थी, उन्होंने खुद मुझे दी है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो मेरा इस घर पे हुक्मरानी करने का कोई इरादा है और ना ही शौक। आप जैसे फेलियर्स क्या जाने हुक्मरानी के बारे में। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तो फिर तुम मुझसे इनसिक्योर क्यों हो रही हो? इनसिक्योर? वो भी आपसे? मेरी अम्मी कहती हैं कि इनसिक्योर लोगों को खुद पता नहीं होता कि वो क्या करना चाहते हैं। हर बात से एतराज करते हैं और सिर्फ खुद को परफेक्ट समझते हैं। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। और जिस बात पे आप इतना अकड़ रही हैं ना, 24 घंटे के अंदर अगर मैंने ये अकड़ ना निकाली तो मेरा नाम भी सहरिश नहीं, समझिए आप? क्या मतलब? मतलब ये कि 24 घंटे के अंदर मम्मी आपसे खुद चाबियां वापस लेंगी। और ये धमकी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। पता नहीं ये लड़की कब बदलेगी। प्रिंसेस, किन सोचों में घूमो? क्या मैं सहरिश के बारे में ताबिश को बताऊं? नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बस वैसे ही ताबिश। रूही, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने सहरिश के लिए खाना बनाया और अम्मी की गलती को भी खुद सुधारा। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि घर में सब तुमसे बहुत खुश हैं, स्पेशली सहरिश। उसको खुश रखना थोड़ा मुश्किल है। आपकी मोहब्बत में करती हूँ सब कुछ, और उसके बदले मुझे सिर्फ आपका भरोसा चाहिए। खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। सोच ले, कभी कभी मोहब्बत आजमाइश में भी डाल देती है। भरोसा रखो मुझ पर रूही। तुम्हारी आजमाइशों पर पूरा उतरूंगा मैं। I promise. Thank you. रानी, रानी जी, सहरिश, आज खाने में क्या खाओगी? कुछ नहीं भाभी, मैं बाहर से खाना मंगवा लूंगी। तुम हमारे लिए दाल गोश्त बना दो। रूमी जी बेटा, हमारे फैमिली फ्रेंड है, शाम को उनके बेटे का वलीमा है, तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है और शाम को तुम तैयार रहना, चलना है। ठीक है मम्मी। और हाँ सहरिश, तुमने भी साथ जाना है, तैयार रहना। मम्मी मैं, हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। और बेटा, वो लोग जरा रख रखाव वाले हैं, एक एक चीज नोट करते हैं। अच्छे से ढंग से कपड़े पहनना और ज्वेलरी तो लाजमी पहनना। जी भाभी। अब और हाँ,
आप हमारा खानदानी सेट क्यों नहीं पहनती? वो सेट बहुत खूबसूरत है। सच बोले तो मैंने मम्मी से बहुत मांगा और कहा कि भाभी को कोई और दे देना, लेकिन नहीं, ऐन वक्त में वो टिपिकल सास बन गई। तो मामा वो सेट आप सैरिश को दे देना। अरे नहीं बेटा, वो सेट मुझे इसकी दादी ने दिया था, और ये जो सेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खानदान में बहुओं को दिया जाता है। वो मैंने तुम्हें दिया है। और वहां पे आपको अपनी लाडली बेटी याद नहीं आई? अरे बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी ना, प्रॉमिस बिल्कुल वैसा ही सेट बना के दूंगी। जी बेटा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम्हारे अंकल की और अपनी चीजें निकाल लूँ शाम के लिए। जी। और तुम लोग तैयार रहना।